जय श्री राम। आज के इस 30वें दोहे में हम आप सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अब आरंभ करते हैं मानस को वहाँ से जहाँ से श्री राम की चर्चा अब और व्यापक होने वाली है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। जागबलिक का अर्थ है याज्ञवल्क जी ऋषि। तो मुनि याज्ञवल्क जी ने जो कथा, सुंदर कथा ही नहीं, सामान्य कथा नहीं, सुहावनी कथा, जागबलिक जो कथा सुहाई, सुंदर कथा सुनाई। किसको सुनाई? भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। भरद्वाज मुनि श्रेष्ठ में, मुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाज मुनि को सुनाया। कही हूँ सोई संवाद बखानी, उसी संवाद को मैं बखान कर, मतलब उसी की व्याख्या कर, उसी वर्णन को सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी। उसी कथा को मैं सब सज्जन को सुनाऊंगा। इसे आप ध्यान से सुने और सज्जन सभी इससे सुख का अनुभव करेंगे। ठीक है, अगले चौपाई में चलते हैं। शंभु किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्या, राम भगत अधिकारी चिन्हा। श्री शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को क्या किया? रचा। शंभु किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। उमा मतलब महादेवी को फिर कृपा करके, अनेक प्रकार से कृपा करके, बहुरी मतलब अनेक प्रकार से, फिर अनेक प्रकार से कृपा करके उन्होंने उमा को अर्थात महादेवी को इस चरित्र को सुनाया। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, वही चरित्र श्री शिव जी ने काग भुसुंडी जी को, जो क्या है? राम भगत अधिकारी चिन्हा। राम का के भक्त का अधिकारी जानकर, राम भगत अधिकारी चिन्हा। राम भक्त का अधिकारी जानकर, पहचान कर, समझ कर, चिन्हा मतलब पहचान कर, इस राम भक्ति को श्री कागभुसुंडी जी को दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। उन कागभुसुंडी जी ने फिर क्या किया? याज्ञवल्क जी को पाया और उन्होंने फिर से क्या किया? उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, वे दोनों अब क्या हो गए? वक्ता और श्रोता हो गए। याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी क्या हो गए? वक्ता और श्रोता हो गए। एक कहने लगे और दूसरा श्रवण करने लगे। ये कैसे थे? समदर्शी जानहि हरि लीला, ये दोनों समान शील वाले, समदर्शी जानहि हरि लीला, हरि लीला को जानने वाले हैं, ये हरि लीला को समझने वाले हैं। इसमें एक श्रोता हो गए और एक वक्ता हो गए और दोनों ने श्री हरि की इस लीला को एक दूसरे को सुनाया। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरों जय हरि भगत सुजाना, कह सुनहि समुझहि विधि नाना। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, ये दोनों जो हैं याज्ञवल्क जी और भरद्वाज, ये अपने ज्ञान से तीनों कालों को जानने और समझने वाले हैं। करतल गत आमलक समाना, जैसे कर पर, हाथों पर करतल, करतल कहते हैं हथेली को, कर का तल, कर मतलब हथेली
और तल मतलब उसके ऊपर, करतल पे, हथेली पर रखे हुए आमलक समाना, आंवलके के समान है, अर्थात आंवले के समान। आंवले में जो भी है वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, साफ सुथरा। और जे हरि भगत सुजाना, और जो भी सुजान भक्त हैं, सुंदर भक्त हैं, लीलाओं के रहस्य को जानते हैं, कहें सुनहि समझें विधि नाना। उन्होंने हरिभक्त हैं, उन्होंने इस चरित्र को नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझ नहीं तसी बालपना, तब अति रहे अचेत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, धवंस दशरथ अजर बिहारी। फिर वही कथा, जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई थी, फिर भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाई। काग महादेव ने इस चरित्र की रचना कर माँ पार्वती को सुनाई, फिर कागभुसुंडी को सुनाया। वही कथा मैंने कहाँ सुनी? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी। मैंने वही कथा अपने गुरुजी से भी सुनी। कहाँ पर? सूकर खेत में। लेकिन मैं क्या था? समुझ नहीं तसी बालपना। लेकिन अपने बालपन में मैं उसे समझ नहीं सका। क्यों? क्योंकि तब अति रहे अचेत। क्योंकि उतना ज़्यादा ज्ञान मुझको उस वक्त, उस समय नहीं था, इसीलिए मैं इस चरित्र को ठीक से उस समय समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, श्री राम जी की गूढ़ कथा के कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने अर्थात पूरे ज्ञानी होते हैं। राम की कथा कोई कैसे कह सकता है अगर वह अज्ञानी हो, और कोई कैसे सुन सकता है अगर वह अज्ञानी हो? तो ना इनकी कथा को कहने वाला और ना ही सुनने वाला, दोनों में से कोई भी अज्ञानी हो ही नहीं सकता। दोनों ज्ञानी हैं, श्रोता और वक्ता दोनों अज्ञानी हैं, जो राम के गूढ़ रहस्य को समझते हैं। किमि समझाऊं मैं जीव जड़ा, लेकिन मैं तो जड़ जीव हूँ, मेरे अंदर तो उतना ज्ञान है नहीं, जड़ता है हमारे अंदर, मूर्खता है हमारे अंदर। तो हमने अपने अज्ञानता में, अपनी मूढ़ता में इसे नहीं समझा, नहीं समझ पाया। किमि समझाऊं मैं जीव जड़ा, किस प्रकार मैं समझूं जड़ जीव? कली मली ग्रसित विमूढ़, क्योंकि मुझे तो कलयुग के पापों ने ग्रस रखा है, घेर रखा है। कलयुग के पापों से घिरा हुआ मैं इसे समझ नहीं पाया। इसीलिए मैं उस समय इस रहस्य को, इस कथा के रहस्य को नहीं समझ पाया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले दोहे में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को अभिनंदन। जय श्री राम, जय हरि।